अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। कराची दौड़ेगा, कराची जीतेगा, दिलों की टीम है, इनकी टीम है, लेकिन पैथेटिक परफॉर्मेंस आएगी, उस पर बात करेंगे। और आज पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हो गई है। गफार, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमान भाई, आप कैसे हैं? ठीक लग तो नहीं रहे और होंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी टीम हार चुकी है और इस तरह नहीं हारी, बिल्कुल ही जो है वो पैथेटिक क्रिकेट खेली है। उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल एग्जैक्टली सलमान भाई, काफ़ी डिसअपॉइंट कर दिया हुआ है, काफ़ी अफसोस हुआ है, डिसअपॉइंटिंग हुई है कि कल जितना मैं जोश में था कराची किंग को लेकर और आज उतना ही मैं नीचे चला गया हूँ। खैर, ये क्रिकेट है, खेल है, गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम। मैंने आपको कहा था कॉन्फिडेंस जो है अच्छा नहीं है। नहीं, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट मुझे अपनी टीम पे बिलीव था कि वो कुछ करेगी, ना कि कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, सो काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। खैर इंशाल्लाह, आई होप नेक्स्ट मैचेस परसों ही आपका मैच है नेक्स्ट। लेकिन देखें, कोई अग्रेशन, कोई एटीट्यूड इन द बैटिंग, अगर हम ओपनिंग सेरेमनी जरा बाद में आ जाएंगे, जरा मैच पे आए तो अभी मैच खत्म हुआ है, थोड़ी देर हुई है। बाबर और शर्जील ने ऐसा स्टार्ट कर दिया गफार। स्टार्टिंग 10 ओवर में 66 था, 10 ओवर्स में 66 ऑन द बोर्ड कराची किंग्स का, दे पोस्टेड। तो ओपनिंग के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह का स्टार्ट हुआ था शर्जील और बाबर का, उस पर क्या आपकी? मेरे ख्याल से सलमान भाई स्टार्ट अच्छा था, नॉट अ बैड स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो मेरे ख्याल से ये चीज़ थी, क्योंकि जो शर्जील है उसका काम है मारना, ठीक है, और बाबर हमेशा आपको पता है कि वो टाइम लेके खेलता है, ठीक है, वो लंबा खेलता है, लेके जाता है पूरे मैच को। पिच का भी हो सकता है, पिच पे क्या कहेंगे, पिच पे आ जाते हैं, लेकिन बाबर लग रहा था कि आज स्टार्टिंग में जो वो ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड। बिल्कुल सलमान भाई, स्टार्टिंग में जो शर्जील का ये था कि शर्जील खान को, ठीक है, वो 5 ओवर लेता। शर्जील की मैंने देखी है, 2 लेग साइड पे जो उसने एक चौका लगाया था आई थिंक, और उसके बाद एक जो छक्का लगाया था पीछे रखते हैं, ऐसे ही है, तो वो बहुत आउट क्लास थे, ठीक है, उसने हिटिंग बहुत अच्छी की है, नो डाउट के शर्जील खान ने हिटिंग अच्छी नहीं की, हिटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा 125 का टारगेट कराची ने दिया है मुल्तान सुल्तान को, ये हमारा 200 अप कर सकता था। वो जल्दी बहुत पड़ी हुई है, बाकी टीम हार की था, वो जल्दी पड़ी। बात ये है, मैं टेक्निकल फैक्ट्स पे आना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये देखिए, अभी भी कुछ हाइलाइट्स आ रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, शॉट देख रहे हैं बिल्कुल फारूक जी मैं देख रहा हूँ, फ्लिक ऑफ द रिस्ट दानी को पड़ी यहाँ पे शॉट। तो वही है कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आज यूनुस खान को भी मैं सुन रहा था T20 में अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती गफार भाई। 66 ऑन द बोर्ड इन द पावर प्ले, मुझे लग रहा था कि कराची विल पोस्ट समवेयर अराउंड 160-170 गफार भाई, आई एम टेलिंग यू, ये मुझे फील हो रहा था। लेकिन मिडिल में जो क्लार्क और मोहम्मद नबी ने खेला है, बहुत ही स्लो खेला है, और इनका जो मिडिल ऑर्डर है, वही जो कल बात हमने की थी, वो राइट हो गई है बिल्कुल, कि बिल्कुल ही जो है वो जीरो नहीं है, दे प्लेड ऑन द पिच, कि हाउ द पिच परफॉर्मिंग। उस पे मैं आता हूँ, आप बताएं। सलमान भाई, बात ये है कि वो मैं शर्जील पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, शर्जील पे मुझे शर्जील पे थैंक यू सो मच, मुझे शर्जील पे इस बात का ये है, उसे तप कह लें, गुस्सा कह लें, ठीक है, एग्रेशंस होते हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं बंदे के, तो मुझे शर्जील पे ये है कि वो पावर हिटिंग करता है, बाबर आजम का काम नहीं है स्टार्टिंग में वो पावर हिटिंग पे आए, ठीक है, और शर्जील खान को चाहिए था कि 5 ओवर्स के बाद वो मारना शुरू कर देता। ओहो, उसने मारना स्टार्ट किया गफार, आप कितने दे रहे हैं? नहीं, मिड में जो नहीं, मैंने टीवी नहीं, मिड में ही उसने 2 छक्के लगाए तो है, एक वो डेविड को पड़ा छक्का, और एक छक्का जो है वो उसको पड़ा था ताहिर को नहीं पड़ा, ताहिर पे वो आउट हो गया था इमरान ताहिर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो इमरान ताहिर वही है कि लेग स्पिनर इन द मिडल, और एक ही स्पिनर था, वो वही जो है वो लेके बैठ गया। पार्ट टाइमर देखिए, हम कह रहे थे कि यार मुल्तान सुल्तान के पास है ही नहीं, लेकिन 3-4 पार्ट टाइमर नजर आ गए हमें। टीम डेवन ने भी जो है वो अच्छी बॉलिंग की, बीच में ओवर निकाल के खुर्शीद शाह ने 2-3 ओवर किए गफार। उसके अलावा क्या नाम है, टीम डेविड, खुर्शीद शाह, और उसके अलावा कौन था? इमरान ताहिर था। इमरान ताहिर तो है ही है ना, मैं पार्ट टाइमर की बात कर रहा हूँ। पार्ट टाइमर बोला, बस ये 3 थे। उसके अलावा इमरान का सीनियर डेविड विली और शानवाज दहानी, और उसके बाद एहसान उल्लाह, उसे भी एक और अच्छा आउटस्टैंडिंग ओवर, कैप्टनसी को भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने लीड किया है, जिस तरह उसने ओवर्स लगाए हैं। देखिए, बाबर ने वो लैग किया है,
और सीरियस नोट, अगर रिजवान ने स्पिनर्स लगाए मिडिल में जी जी तो वो बाबर भी लगा सकता था, लेकिन बाबर ने एक स्पिनर को ओवर दिया वो स्टार्टिंग में पावर प्ले के बाद, जो इनका मेन स्पिनर है ताहा जो कह रहा था, वो इनएक्सपीरियंस है, आप यही कह सकते हैं हाँ। लेकिन मिडिल में स्क्वीज कर सकता था, जिस तरह एंड भी नबी को लेके आया बाबर आजम, तो वो स्क्वीज करने का तरीका उसको बाबर आजम को उस तरीके के साथ नहीं आया जिस तरह रिजवान ने जो कैसे आपको टेक्निकल फैक्ट बताया। बिल्कुल एग्जैक्टली सलमान भाई, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है। इनएक्सपीरियंस था ताहा, डेब्यू था, फर्स्ट मैच था, लेकिन मेरे ख्याल से ताहा ने 11 भी खा लिया ना। बिल्कुल, हम वैसे बॉलिंग पे बहुत जल्दी चले गए, लेकिन ये एक चीज होती है जो कि अभी भी ताजी देखी है, तो वो जो है हमारे लाइफ पे बनती है, लेकिन हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा पीछे कराची की बैटिंग पे चलते हैं, वो ही हमारा सही रहेगा। जो क्लार्क और मोहम्मद नबी का मैं देख रहा था गुफार भाई, एट वन स्टेज 5 रन थे और 14 बॉलें उसने खेली थी, और ये तो T20 में नहीं होता ना, स्ट्राइक रेट से तो नहीं, आजकल तो टेस्ट में भी ये सीन नहीं है। और उसके अलावा जो क्लार्क वो अपनी मतलब लीग क्रिकेट में ही मसरूफ थे। 24 रन्स एंड 26 बॉल्स, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। और उसके बाद प्रेशर बढ़ता है जब 41 डॉट बॉल्स खेली हैं कराची किंग्स ने, और इसके अलावा 6 चौके और 3 छक्के लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ। थोड़ा सा लाइटर नोट पे बोलूँगा, लेकिन गफ्फार की टीम यहाँ पे हार चुकी है, कराची किंग्स, सो सैड फॉर यू। मेरी एक प्रेडिक्शन ठीक हो गई है, तफैल की एक प्रेडिक्शन ठीक हो गई है, क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो नकम्मा ही बैठा हुआ है। बिल्कुल मुझे तवक्कुआत नहीं थी कि कराची किंग इतना बुरा करेगा, नॉट अ बैड, इतना बुरा भी नहीं किया, फाइट किया, थोड़ा सा उनके खिलाफ फाइट, आपका बिल नहीं आ रहा, फाइट अच्छी की कराची किंग ने, बट मुझे फाइट से क्या होता है, यू हैव टू प्ले ऑन द बेसिक्स। मुझे जो है एक और बात करूंगा, पिच पे बात करूंगा, ड्यू फैक्टर था, बॉल बहुत ज्यादा रुक के आ रहा था, वो मुल्तान उसी तरह खेलना नहीं, मुल्तान के बाद जब उनकी सेकंड बारी आई है, बॉल बहुत अच्छा आ रहा था बैट पे, तब ड्यू फैक्टर इतना नहीं था, बात करें ठीक है, तब इतना ड्यू फैक्टर नहीं था, बॉल बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। अभी इसकी मुल्तान की बारी, कराची की बारी, स्टार्टिंग में पहले आई थिंक पहले 10 ओवर्स में बॉल जो है वो बैट पे देखो, अगर मैं क्रिकेट क्रिटिसाइज करूं बाबर आजम को, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? देखो बाबर ठीक है अच्छा खेल रहा था, उसके बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, लेकिन व्हाट वाज दैट शॉट, यूज ऑफ द फीट अगेंस्ट खुजिल शाह को तो विकेट देनी नहीं ना बनती, उन्होंने रॉन्ग शॉट खेला है, बहुत ही गलत शॉट खेला है। और रिजवान को आप देखें तो फैल की बात सच होगी यहाँ पे कि वो एंड तक लेके चलता है मैच को, बिल्कुल खत्म करके आया वो एंड पे, बिल्कुल। और जो मैं आपको कल कह रहा था, मुल्तान 1/7 विकेट्स, सलमान भी मैं आपको कल कह रहा था कि मुझे बिलीव है कि बाबर आजम लंबा लेके जाएगा, हाफ सेंचुरी करेगा, जरूर करेगा, मुझे बिलीव था बाबर पे, लेकिन बाबर ने उतना ही डिसअपॉइंटिंग किया है। पिच भी देखिए आप, थोड़ी सी जो है ना वो क्या नाम है, उस तरह की फ्लैट विकेट नहीं नजर आई। मैं अभी थोड़ा सा जो है इस टेक्निकल फैक्ट पे आ रहा हूँ कि जो पिच होती है ना नेशनल स्टेडियम कराची की, जैसे शाइन वाली पिच होती है, जैसे आप देखते हैं, आपको तो पता ही है गुफार जी, वो थोड़ी सी आज जो है ना वो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा पिच में अभी मैं देख रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी जो है ना स्लो पिच लग रही है। सलमान भाई PSL 7 का PSL 7 का फर्स्ट मैच, देखो ये ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच हो रहा है, एग्जैक्टली सिंगल डबल स्लोली, वैसे मजा आया, अगर देखा जाए मजा आया, क्योंकि मैं तो HD में देखता हूँ, बिल्कुल। और जो क्लार्क ने जो बैटिंग की है आज वनडे के हिसाब से की है, बहुत कमाल बैटिंग, कराची को लेके बैठ गए वो, कराची को लेके बैठ गया, एग्जैक्टली कराची को लेके बैठ गया, और बहुत बुरा उसने खेला है ऑन अ सीरीज नोट T20 के, लेकिन एज एन मतलब होता है ना कि यार स्ट्राइक रोटेशन अच्छी की है मेरे ख्याल से सलमान भाई, वो जो क्लार्क जो है वो लंबी इनिंग्स लेके जा रहा था, बट लंबी इनिंग्स तो लेके जा रहा था, उसे ये पता था कि पीछे ओवर्स भी बहुत कम रह गए हैं, सो थोड़ा सेटल होता, 10-15 पे सेटल होकर उसको मारना शुरू करता, नॉट अ बैड वो, लेकिन वो मेरे ख्याल से लंबा लेके जाना चाह रहा था कि मैं आने वाले जो 1-2 ओवर्स बचे उनमें मारूं, बट उसका ये बनता था कि 10-20 के बाद वो स्टार्ट करता। अच्छा, नबी के बाद वो कमांडो आया, पता नहीं कौन है वो कमांडो, जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, वो उसने ताहिर को ऐसे, मैं बताऊं आपको, ताहिर बॉलिंग कर रहा है जी, लेग साइड पे मोड़ मारी है उसने, हवा में बैट उठाया उसने, और वो बीच में गिल्ली पे स्लाइडर बनाता है, क्या बात है। शर्जील को आउट किया ताहिर ने, उसके बाद कमांडो जो लेफ्ट हैंडर, आई डोंट नो वो पता नहीं कौन, उसको आउट किया, और ताहिर ने एक और विकेट ली थी उसकी नबी की, ठीक है। ताहिर भी क्या कहेंगे बनाता है, ताहिर से आपको पता है कि दुनिया का बेहतरीन, यार दरवाजा बंद कर देना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जब भी वो जिस टीम में भी इमरान ताहिर जिस टीम में भी होता है, और उस टीम को जब भी ज़रूरत पड़ती है विकेट्स की या रन्स रोकने की, सो इमरान ताहिर ये काम करके दिखाता है।
दुनिया का नंबर देखो, 1 बॉलर है ठीक है, इमरान आपके ताहिर, बहुत बात- अच्छी बॉलिंग की उसने। गफार भाई एक स्पिनर था उनके पास इमरान ताहिर जी, और मेन स्पिनर जो उन्होंने हाँ मेन स्पिनर खुजिल शाह, टिम डेविड तो आपको पता है उन्होंने बीच में ओवर डलवाए हैं। Normally और टिम डेविड डेविड ने करता जो है वो शर्जील ने डेविड को भी छक्का लगाया था बिल्कुल। और लेकिन एट फंस गया था शर्जील, उस पे भी फंस रहा था। टिम डेविड मुझे की नहीं बात लगता वो में फंस फंस रहा था। नहीं। लेकिन जब हिटिंग वो पे आया फंसा है उस पे इमरान ताहिर पे फंसा, सही बताओ। शॉट रॉन्ग खेला था, शॉट भी रॉन्ग खेला था जब आउट हुआ शर्जील क्योंकि उसका बॉल ब्रेक हुआ है हाँ। वो आगे की तरफ हुआ है, बाहर को निकला गुगली उसका थी, बॉल, गुगली। गुगली किया उसने, बाहर को निकला है बॉल उसका। बड़ा सीरियस हो अगर देखा जाए तो इमरान ताहिर जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ऑन से जिस तरह की बॉलिंग करता है और जिस तरह का हेयर स्टाइल है और जिस तरह वो भागता है और जिस तरह उसने पुल्ड अप की है। जी मैं देख रहा था हाफ स्टेज पे जब ये इमरान ताहिर बॉलिंग कर रहा था तो वो कमेंट्री पैनल भी जो था ना, और आज ओवर थ्रोस का बताया गफार भाई बहुत ही मिस फील्डिंग बहुत ज्यादा हुई है और अब हाँ मिस मिस फील्डिंग ये नहीं कहूँगा कराची मजा भी आता है वैसे मजा भी आता है। अगर बॉल इधर जा रही है, कोई इधर स्लाइड लगा रहा है, कोई इधर स्लाइड लगा रहा है और ये चीजें जो मैच मजा में आता है क्रिकेट में देखने को हमें मिलती हैं और इन्हीं पे ही हमें ज्यादा मजा आता है। आज ठीक मैं- है गुमेश और रिजवान पीछे स्पाइडरमैन नहीं लगता है वैसे जिस तरह बिल्कुल की टाइमिंग exactly, वो करता है। स्पाइडरमैन ही और लगता है। रिजवान आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है, आप बहुत। माने या ना माने, मेरी प्रेडिक्शन कल की ये क्योंकि थी कि इतना पॉजिटिव मैन मैंने कभी देखा नहीं है ऑन द फील्ड। बिल्कुल और मतलब 40 ओवर में उसका जो है दिल लगा हुआ है फील्ड पे, कीपिंग में भी आप देख लें, बैटिंग मतलब Enjoy करता है। ऑल ओवर पैकेज है माशाल्लाह एंजॉय से। करता है। और पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। बिल्कुल। और जो उसका छक्का था लेग साइड पे आज, ओहो वन ऑफ द बेस्ट शॉट है। बस उसके वो ही तो नहीं ये वाली गफार भाई, ये जो मैं भी खेलता हूँ कभी कभार, आप भी खेलते जी हैं, जी 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 ये जो इसका सीखा है उसने लेग साइड पे जो हुक है, वो क्या स्वीप पुल, कहते हैं हाँ, इसे, पुल sweep ही लगाई थी इसका इसने। नेम उसको भी नहीं पता, रिजवान भाई को भी नहीं पता इसका नेम। कहता रिजवान बहुत भाई confused है। एग्जैक्टली रिजवान भाई से एक दफा पूछा ये कौन सी शॉट खेलते हैं, कहता मुझे नहीं पता ये स्वीप है या पुल है क्या है, बट मैं खेल लेता हूँ, बहुत मुश्किल सीखा है। और ना सीरीज में आज क्राउड ने भी एंजॉय किया। एग्जैक्टली और- फर्स्ट मैच था बहुत और ज़्यादा- कराची क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे तो अच्छी लगी यार पर्सनली, कराची की विकेट, किट वो जो रेड कलर उन्होंने डाल दी सर। हाँ जी कराची की किट भी बहुत आउटस्टैंडिंग कैप, थी और बाबर। कैप थी मैंने नोट नहीं की, लेकिन मैंने मुल्तान की किट बहुत देख ज़्यादा रहे नोट हैं, की है। मुल्तान की किट बहुत ज़्यादा नोट की है। उनकी जो मुल्तान की तो सिमिलर है यार। सिमिलर तो है, लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग शर्ट्स है, ट्रेनिंग किट्स है, वो हम्म, कमाल की, बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा लगता है पाकिस्तान की है बिल्कुल। वैक्सिंग। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। गफार भाई थोड़ा सा अब चाय पी लें आप, थोड़ा सा इनका स्कोर कार्ड निकाल लेना बॉलिंग में ध्यान से। देखो ये ट्रांसमिशन का मज़ा आ रहा है हमें अभी तक, मैच तो फीका हुआ है, ट्रांसमिशन तगड़ी हो रही है अभी Exactly. तक। और यही अगर लास्ट ओवर में जाता, लास्ट ओवर तक तो चला ही गया था 18 ओवर तक, लेकिन जी, जी। उस तरीके से थ्रिलर नहीं था, यानी कि रन फेस्ट नहीं था। लो स्कोरिंग में डिफेंड करने की कोशिश की है कराची किंग्स ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी तो विद बाबर की कैप्टनसी, अगर आप देखो कैप्टनसी में लैक किया है बाबर आजम इस टाइम पे, देखे हैं बाबर पाकिस्तान में जोश लगाता है। बता दें आप थोड़ा सा, मैं काफ़ी बोल लिया जी का मैच हुआ, आपकी टीम परफॉर्म ही नहीं कर रही तो मैं क्या बोलूँ, आपको बोलना चाहिए ना, क्रिटिसाइज आप करें, मैं कर रहा हूँ। हमारे जो क्रिटिसाइज तुम्हें लोरकंदे पे नौबत ही नहीं आ रही थी इस बार लोरकंदे ने, आपको बता दूं। हमारे जो शर्जील खान है माशाल्लाह से, जी उन्होंने 43 रन्स किए 31 बॉलों पे, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। जिसमें 3 चौके हैं उनके, वो 3 सिक्सर हैं और 3 सिक्सर वही है जो जी, बिल्कुल। कराची ने लगाए हैं, उसके अलावा सिक्सर लगे ही स्ट्राइक रेट उनका 138.70 का था। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बस आप ये बाबर आजम ने 23 रन्स किए 29 बॉल्स पे, ठीक है। जिसमें एक 4 है। अच्छा मुझे इंटरेस्टिंगली बताओ जो क्लार्क और मोहम्मद नबी का, ये दो बताओ आप। जो क्लार्क ने 26 रन्स किए 24 बॉल्स पे। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप टेस्ट की बात करें, मेरे ख्याल से वनडे से लेके गया, वही वनडे Sorry. टेस्ट तो वनडे से लेके गया, वनडे से लेके हाँ, गया, वही। वनडे ने समझ के खेला है। मोहम्मद नबी भी यार मुझे 17 बोले 10 आई थिंक यही होगा, 17 बोल रहा है। एग्जैक्टली 17 पे 10 किया उसने, वेरी डिसअपॉइंटिंग। वही मैच जो है ना वहाँ पे जो है वो आपका गया है। अच्छा बॉलिंग फिगर्स पे आए आप, डेविड विली जो है स्टार्टिंग में नए बॉल से जब आया तो मार खाता गया, लेकिन जब मिडिल में आया ना यार उसने अच्छे कट किए रहा overs, वही। अच्छे overs किए, वो और कटर बहुत ज्यादा लुइस अच्छे करता है। कैगरी मानना चाह रहा था हिट्स, लेकिन वही है कि जब बॉलर के बाद वेरिएशन हो, और डेविड विली यू नो इंग्लैंड का बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर बिल्कुल ऐसे ही है। है। बॉलिंग फिगर आप सारों के बता दें। इसके बाद है जी सारे बता दें। इमरान खान सीनियर है, उसने 4 ओवर्स किए 32 रन दिए, ओके ठीक है, और इकोनॉमी इसकी 8 शारी है, 8.00 It's fine. अच्छा,
और 1 विकेट ली है इमरान खान सीनियर ने। उसके बाद शाहनवाज धानी आ जाते हैं, बेस्ट वो बॉलर। आपको बताइए आप, रो पेस है, रो पेस 140 पे बाबर को फंसा रहा था। एग्जैक्टली, Starting यॉर्कर में बहुत Yorker, अच्छे, हाँ, बहुत वही। अच्छे यॉर्कर किए हैं उसने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है बाबर को। लेकिन technical- बाबर एग्जैक्टली थोड़ा सा बाबर को मैं कहूँगा बाबर कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग हो ही ना। में शाहनवाज क्राउड की वजह से भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, एक एडिशनल प्रेशर आता है जब आप किसी फ्रेंचाइज को लीड कर रहे हो, तो अपने घर पे खेल रही होती है। कराची Exactly. किंग्स अपनी कराची में खेल रही और है, दूसरा ये सलमान भाई काफी देर के बाद पाकिस्तान में क्राउड जो है वो आपको स्टेडियम में नजर और आया। अच्छा इलेक्ट्रिक क्राउड था। और अच्छा लगा ओपनिंग है। सेरेमनी के बाद उस पे एंड पे हम बात करें, Exactly. ओपनिंग सेरेमनी के बाद जो पुल्ड अप हुआ है क्राउड, और स्टार्टिंग में बहुत ही नॉइस किया क्राउड ने, जी जी। और दे वर एक्सपेक्टिंग सम स्कोर, एंड जो ओपनर्स ने स्टार्ट भी किया, लेकिन वही है मिडिल फेज में जो मुल्तान के बॉलर्स हैं जिनमें हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दें आप। मुल्तान सुल्तान स्कोर मैं बता दूंगा। मुल्तान सर के आप बता ही रहे थे, इमरान खान सीनियर और दानी पे थे हम आप। टीम डेविड जो है वो पार्ट टाइम बॉलर था, उससे कितने बोले? उसने 2 ओवर्स किए, 19 रन दिए हैं, मतलब Expensive रहा है, लेकिन- अच्छे ओवर्स हाँ, किए हैं हाँ। उसने। Expensive रहा है। उसके बाद ये इमरान ताहिर पे आ जाते हैं, ताहिर 4 ओवर किए हैं, 16 रन दिए हैं, ग्रेट यार, और 3 आउट। और 3 आउट कर गया वो। उसके बाद खुशदिल शाह है, ये भी पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक नॉट है। अ रेगुलर बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेफ्ट आर्म स्पिनर। हम्म। 2 ओवर किए हैं, 8 रन दिए हैं, ये ठीक है, एक आउट बाबर का। एक आउट भी किया है। उसके बाबर बाद का एहसान उल्लाह आ जाता है जी, जिसका डेब्यू था आज मुल्तान सुल्तान की तरफ से। ये हमारे साथ ही खेलते थे। बिल्कुल एहसान। एग्जैक्टली, एहसान उल्लाह मैंने तो आप बताते चले, खेला एहसान भी उल्लाह है। हमारे साथ होते हैं, और हमने एहसान उल्लाह को खेला भी हुआ है। 3 बॉलें मैंने खेली थी। नहीं, मुझे एक ओवर खेला एहसान मेरे उल्लाह की पास। एक बॉल लगी भी थी कमर पे, बाउंसर लगा था, अच्छा। बहुत तेज था। 1 ओवर किया एहसान उल्लाह ने, 3 रन दिए हैं। ज्यादा करवाना चाहिए था। हाँ ज्यादा कराने, लेकिन Middle में ले सिचुएशन गए के हैं। हिसाब से जो मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, वो इस चीज़ को सोच कर ही उसने एहसान को आगे ओवर दिया है कि एहसान को भी आजमाया जाए, उसको भी चेक किया जाए, बट एहसान उल्लाह मैं ये चाह सक्सेसफुल रहा। अच्छा ठीक है। ये मैं- थी जी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग आज की। डेविड विली का नहीं बताया आपने? डेविड विल का बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, कितने? उसने 4 ओवर्स किए, 29 रन दिए हैं। अच्छा, मैं अब गफार भाई ऑन सीरीज नोट ये चाह रहा था कि यार ये जो कराची किंग्स है, जी जी। ये ताहा ने तो 11 खा लिया, लेकिन नबी को जो है वो ये जल्दी लेके आते हैं एग्जैक्टली, इसी तरह। नबी को ताकि मेरे सेंटर में जो है ना, मिडिल में स्क्वीज हो जाता है जो रन रेट जो है ना, और उसके बाद जो है वो पार्ट टाइमर्स को भी यूज़ किया गया जिस तरीके के साथ करना चाहिए था। आई मीन कि मैं लुइस क्रैगली को तो किया है, वो भी अच्छा बॉलर है। लेकिन नबी को नहीं किया यूज़। उसके 4 ओवर जो एंड पे करा रहे हो ना, वो उसको मिडल में लेके आना चाहिए। आपकी बात से मैं बात कर रहा हूँ सलमान भाई, यही बात है कि जो ताहा है वो इनएक्सपीरियंस था, फर्स्ट मैच था, डेब्यू ताहा था। की तो बात ही नहीं करना, ठीक ताहा है। को तो आप साइड पे 2 मिनट रख। मुझे जो आप नबी की बात कर रहे हैं, नबी को बाबर आजम को नबी को पहले लाना चाहिए था, ताहा से पहले। हाँ ये ताहा से पहले मैं नबी तो को ये लाना करता चाहिए था। पावर प्ले में डाल देते। एग्जैक्टली, हाँ। यार 6 के बाद उसको ओवर और दे वो दो, दूसरा आपको पता शान है मसूद है ना, जी जी एक तो लेफ्ट हैंडर है, जी। ये भी एक चीज़ है। अब क्रिकेट को देखो, क्रिकेट को समझना भी इतना कोई आसान ही काम है। आप देखो लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ है शान इतना भी मसूद, आसान काम नहीं है सलमान देखो भाई। शान मसूद खड़ा है ना, बिल्कुल, तो लेफ्ट हैंडर जब खड़ा तो फिर ऑफ स्पिनर ही बॉलिंग Off करता है। spinner हाफिज लगा को देख लें आप, उस पे फंसेगा वो, लेफ्ट हाँ, आर्म फंसेगा, राइट आर्म पे वो इसलिए फंसेगा। कह रहा हूँ कि शान मसूद की विकेट, शान मसूद ने भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेला है जी। करते करते। हालांकि वो टेस्ट को ओपनर है, जी जी। लेकिन उसको भी जो टाइम दिया है, और अब बात कर लेते हैं वो कैच अच्छा था जो शान मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पे बात कर लेते हैं। भाई। शान मसूद ने 26 रन किए हैं हो 18 बॉल्स पे, 2 चौके हैं उसके, 1 छक्का है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जाते हैं मोहम्मद रिजवान ओपनर, कैप्टन मुल्तान सुल्तान, वो तो एंड तक लेके गया। 52 रन्स 47 बॉल्स। ये होती है कैप्टन की इनिंग्स। बिल्कुल। उसने एक अपने माइंड सेट बना के फिर खेला है। बॉल्स और स्कोर्स का इतना डिफरेंस नहीं है, करीब ही है, लेकिन बहुत अच्छा खेला। क्यों? क्योंकि मैच की सिचुएशन इस तरह की थी। ऐसे ही। और उसके बाद आते हैं जी सुहेब मकसूद आ जाते हैं, 30 रन किए हैं इन्होंने 31 बॉल्स पे। डेली रूसो है जी, डेली रूसो है हमारा, उसने 2 रन किए हैं 4 बॉल्स पे, डिसअपॉइंट किया है। नहीं डिसअपॉइंट किया वो, जब एंड पे जब वो जल्दी आखिरी थी, में- ये जल्दी थी थोड़ा, मैच आखिर के- में था तो मैच हाँ। विन कर चुके थे, लेकिन रिवर्स भी मार के उठा, मैं देख के आया था। उसके बाद जी टीम डेविड है, अच्छा प्लेयर है ये भी माशाल्लाह, हाँ। 12 रन किए हैं इसने 10 बॉल्स पे। ये टीम डेविड सलमान भी पिछले साल लाहौर कलंदर की तरफ से खेला है, हाँ। वो काफ़ी अच्छा खेला है, बिल्कुल। बहुत अच्छा उसका ये पिछला फर्स्ट सीजन था PSL की तरफ से, बहुत अच्छा सीजन रहा था लाहौर कलंदर की तरफ से। और उस पे बात डेविल्स की आप वो देखे ना, मसल्स देखे हैं आप? जी, डेविल्स की मसल्स, टीम डेविड के मसल्स आई रियली जी। लाइक। और जिस तरह उसका फ्लो है ना, जी जी,
हाइट जो उसने छक्का लगा के फिनिश किया मैं जो हाइट वो नहीं एग्जैक्टली देखा आपने वो? मैंने नहीं वो आप देखा, नीचे थे? मैंने नहीं देखा। मैं देख के आया वो भी, वो आप देखना हाइलाइट्स पे। सलमान भी मैंने इसलिए एंड पे नहीं देखा क्योंकि हाँ। मुझे वो आप आ गए थे ना, जल्दी आ गए थे। मुझे वो चले मैं स्कोर का टेंशन भी हो रही थी। कराची किंग्स हैज पोस्टेड 124 for 5 at the end of the day, 126 for 3 मुल्तान सुल्तान 1 by 7 wickets, 18.2 overs। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? अपने कंटिन्यू रखें बात। मैं ये बात कर रहा था कि टिम डेविड की बात कर रहा था। टिम डेविड की बात कर रहे थे ना। तो बात ये थी कि उसने जो पिछला साल खेला नॉर्थलैंडर की तरफ से बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। उसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी हिटिंग में जान है। जैसे आप कह लें कि हम लाहौर के अंदर पे जा रहे हैं, लाहौर के अंदर के डेविड विजे है, ठीक है, वो मैच जो है विनर्स है, वो मैच जितवाता है। इसी तरह ही ये टिम डेविड है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हिटिंग करता है जी। हाँ, तो टिम डेविड हो गया। अब कराची किंग की बॉलिंग पे चले ना। बॉलिंग पे आ जाती हैं जी। आमिर यामीन है जी, उन्होंने 2 ओवर्स किए, 14 रन दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा करवाने चाहिए थे। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बॉलर था। मोहम्मद इमरान ये भी इसको 4 करवाए होंगे उसने। मोहम्मद इमरान 4 करवाए ना, 4 करवाए। बिल्कुल गलत है ना? 3 करवाए, मोहम्मद इमरान को 3 करवाए ओवर। ठीक है, कितने रन दिए? 30 रन, 10 के एवरेज से। आमिर यामीन ने कितने की एवरेज से दिए? 7 की। उसकी इकोनॉमी 7 की। हां, तो आमिर यामीन बनता था ना। आमिर यामीन को देने चाहिए थे। यही तो कैप्टनसी है ना जी। ओहो नेक्स्ट पे चले आप। उसके बाद ये वन आउट हो जाता है। मोहम्मद इलियास, ठीक है, उसके कितने? उसके 3 ओवर 30 रन, ये भी 10 की। इसको भी 3 दे दिए। ठीक है, आमिर यामीन नहीं, ठीक है, मैं मोहम्मद इलियास की बात कर। इलियास ने कितने किए? इलियास ने 1 ओवर किया, 2 रन दिए हैं। ये देखो जरा स्कोर यार बाबर आजम क्या कर रहे हो? इसको 4 ओवर दो भाई मेरे। उसके बाद ये उमैद आसिफ हैं। लियास ने 2 रन दिए, मैं नहीं मानता यार, 2 रन दिए 1 ओवर में लियास ने। चेक करें जरा, बात ये कर रहे हैं। एक आउट भी किया हुआ है। एक आउट भी किया हुआ है, आप देखें कि एक आउट भी किया हुआ है। उमैद आसिफ भी देख लो आप। ठीक है, लियास ने, और अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है। गुरु को 3 दे गया। आई डोंट नो ये गुरु क्या है। बाबर आजम साहब कुछ ख्याल करें नेक्स्ट मैचेस में प्लीज। एक तो इलियास और वो दूसरा जो आमिर यामीन की बात करूं, इनके ओवर थोड़े से करवा लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ताहा को आप देखो, अगर आप एहसान उल्लाह को उसने जो है रिजवान ने 1 ओवर दिया, तो यहाँ पे जो इनएक्सपीरियंस ताहा था उसको भी 1 ओवर दे सकते। उसको 1 नहीं 2 चले दे दें आप ओवर्स। कोई ना कोई टैक्टिस तो होते हैं ना। बिल्कुल। अब एक मिनट, ताहा और नबी अगर करवाना था तो दोनों से करवाते जी जी, एज एन मतलब पार्टनरशिप बन जाती है बॉलिंग में, जिस तरह उन्होंने बनाई मुल्तान सुल्तान है, टीम डेविड और खुशल शाह, पार्टनरशिप से बॉलिंग करनी होती है। इसलिए तो कैप्टनसी में अभी जो है नंबर ले गया रिजवान, ले गया नंबर। बाबर आजम मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन 1 मैच में जो नजर आ रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ 1 परफॉर्मेंस, ये मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़े से जो है ना ये चीज़ें कम करनी है कि इमरान को कम ओवर दे सकते थे, उसके बाद ताहा को कम ओवर दे सकते थे, और आमिर यामीन और इलियास को ला सकते थे, ज़्यादा ओवर दे सकते थे, ला नहीं सकते थे, ज़्यादा ओवर दे सकते थे। उनकी जगह उनको करा देते और नबी को पहले ले आते। बिल्कुल, ये क्या, और तो फिर डिफेंड हो सकता था क्योंकि 18.2 तक तो ले गए थे आपकी टीम, तो ये जीत भी सकते थे आप। अच्छा, मोहम्मद नबी ने अच्छे ओवर्स किए हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, विकेट्स भी चाहिए थी आपको स्टार्टिंग में ना, वही ना, विकेट्स भी उसने दिए हैं लेकर, लेकिन बात वही आ जाती है, ताहा भी मौके के बाद आती है। ताहा की जगह आप लाओ यार नबी को, बाबर भाई उधर लाओ उसको। ये भी सोच रहे हो कि यंगस्टर है, चलो यंगस्टर को चांस देते हैं, ये भी सोच रहे हो शायद। फर्स्ट मैच था, यंगस्टर को देखिए जैसे मुल्तान ने सोचा, मुल्तान की सोच बहुत अच्छी थी, वही बात आ जाती है मोहम्मद रिजवान पे, कैप्टनसी बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, ठीक है, नो डाउट के बाबर आजम इतने बुरे कैप्टन नहीं है, बहुत अच्छे कैप्टन है, पाकिस्तान को मैचेस इतने जितवाए हैं, अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, बट थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाबर आजम कराची किंग की कप्तानी कर रहा था, फर्स्ट एडिशन नहीं, हाँ उसका फर्स्ट एडिशन ही कप्तानी का, राइट। गफार भाई, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप क्रिटिसाइज करो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो वो आउटस्टैंडिंग कैप्टन है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करवाया। बिल्कुल, 2006 मैचेस लगातार पाकिस्तान की तो बात अलग ही है जी। मैं टॉकिंग अबाउट कराची किंग्स एंड कराची किंग्स एक्सपीरियंस। हर मैच एक नया मैच होता है, हर टूर्नामेंट एक नया टूर्नामेंट ही होता है, और उसमें जज की जाती है परफॉर्मेंस। और अभी जो है ऑन द सीरियस नोट, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द एज स्टैंडर्ड्स ऑफ बाबर, एज एन पाकिस्तान में जिस तरह वो करते हैं ना, तो उस तरह वो कर नहीं पाए। व्हाट्स योर टेक?
ये लास्ट आप दे दें बस एक, उसके बाद हम चलते हैं। सुना भी नो वर्ड। हाँ, बस यही है, ख़त्म करो कहानी। तो अब उनका परसों मैच है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, उस पर देखेंगे। तो कराची किंग हीट पे बात की, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, ओपनिंग सेरेमनी। मैच में पूरी बात की, बड़ा मजा आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी बात हो जाएगी। सलमान भाई मैंने आपको सही बताऊं, मैंने ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी। मैं बात करूँ ना, आप बात करें, आपने देखी ओपनिंग सेरेमनी ताकि मैं भी जी कोई इफेक्ट तो रह गया हो। मैन ऑफ द मैच किसको मिला वो बता दो जी। मैन ऑफ द मैच क्या उसे कहते हैं, इमरान ताहिर है जी, मुल्तान सुल्तान के। पता चल गया। आखिरी में ना 10 बॉलों पे 5 चाहिए था उसको, क्या नाम है, मुल्तान सुल्तान को। वो छक्का लगा के उसे फिनिश किया, एंड तक लेके जा सकता था। मुल्तान सुल्तान विन बाय 7 विकेट्स। बड़ी विक्ट्री है ये। एक विक्ट्री मैटर करती है गफार। टूर्नामेंट का स्टार्ट में आपको जो है ना, इतनी अच्छी यही जो चीज हम एंड पे, हम टूर्नामेंट के एंड पे देख रहे होंगे यार उसने ये मिस कर रहे होंगे हम, ये चीज को। क्या चीज? ये इस चीज को मिस कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं ना अभी, ये एक चीज जो है वो कितनी मैटर करती है टूर्नामेंट में, और खासकर इस टूर्नामेंट पीएसएल में यही चीज जो याद आती है। पिछले साल भी फीका ही मैच हुआ था स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट कराची कोयटा का, तो पिछला ही था ना वो। ये पिछला मैच है। ये नहीं है सलमान भाई, हर लीग में, आई थिंक हर लीग में जो फर्स्ट मैच होता है ना, वो इसी तरह ढीला ही जाता है, नीचे को जाता है। जैसे कल का मैच देखना पेशावर कोयटा का, हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि दोनों ही अच्छी टीम है। लेकिन उस पर जरा बाद में बात करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में आ जाऊँ तो आज ओपनिंग सेरेमनी बस ठीक पैसे लगाया पीसीबी ने, अगर बात करो ना सीरियस तो। आतिफ असलम के साथ एक आतिफ असलम केला ही है, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मैं ये। जी। अच्छा, उसके साथ कुछ लोग तो रखे हैं ना डांस करने वाले, वो अकेले ही लगा हुआ है, कितना बुरा लग रहा है यार। अच्छा, पीसीबी ने इतना पैसा लगाया, इतना 6 लोग लाने में क्या फायदा? एग्जैक्टली। ये गफार ही डांस कर लेते हैं, वैसे तो उसको भी रख लेते हैं। सलमान भी आपकी बात से कर, आयमा बेग है, वो दोनों लगे हुए, बिल्कुल ही जोश नहीं आ रहा। तो जोश आया ही नहीं है, मतलब होता है ना यार, होता है कि थोड़ा सा पुल्ड अप होता है इंसान। थोड़े 6-7 लोग अगर साथ में डांस कर रहे हो, पीछे होते थे, हम देखते थे पहले, बिल्कुल ही कुछ नहीं था। वही मैं बात कर रहा हूँ, पीसीबी ने इतने पैसे लगा लिए हैं आतिफ पे। एक फायरवर्क्स बहुत अच्छी हुई है, एक मैंने चीज नोट की थी, फायरवर्क्स बहुत ज्यादा ही करती है और बहुत अच्छी की। और पैराशूटर जो गिरा ऊपर से नीचे, वो भी बहुत पैराग्लाइडर गिरे हैं 3, वो भी बहुत अच्छा था। बाकी पीछे डांस और डॉक्यूमेंटरी दिखाई है 1950 से लेकर 2000 की डेकेड तक, जो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ से कहाँ लेके, हाँ उसमें वर्ल्ड कप भी आता है 92 का। और इसके अलावा एक और चीज़ थी, नेशनल एंथम था। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी ओपनिंग सेरेमनी। जो स्टेज जो इन्होंने बनाया है, बाजिद खान वगैरह, हाँ, कमेंट्री बॉक्स आउटस्टैंडिंग। वो ये मैं देख रहा था, वो स्टेडियम के अंदर ही है एग्जैक्टली। वो जहाँ पे आग लगी थी पहले, उसके बाद उन्होंने बुझाई, बिल्कुल, और उसके बाद जो है वो स्टेज पे सलमान भाई बिग बैश, जी मैंने देखा, बिग बैश और कैरिबियन लीग्स और भी जितनी भी हमारी लीग्स हैं भाई हमारी, ठीक है, उनमें भी यही सीन होता है। थोड़ा जो कमेंट्री बॉक्स होता है वो ग्राउंड के अंदर ही नीचे वाली साइड पे होता है, और वो अच्छा भी लगता है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, फर्स्ट टाइम ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि कमेंट्री बॉक्स जो नीचे बनाया हुआ था ग्राउंड में बाउंड्री के साथ, वो बहुत अच्छी लोकेशन थी। और मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जो PSL आए उसी में इसी तरह कमेंट्री बॉक्स यहाँ पे। अच्छा चले अब लास्ट पे चलते, ओपनिंग सेरेमनी में बात कर ली, ठीक थी, एवरेज थी। अभी कटर में था ना, ओपनिंग सेरेमनी तो थी नहीं इस बार, ये तो ऐसे ही पीसीबी ने एकदम से करवा दी है। और लाइटिंग जो थी वो भी अच्छी थी ग्राउंड की बात की। और मैं थंबनेल में जो है वो डालूंगा फायरवर्क्स जो मैंने देखी थी, वो आप देख लेना, थंबनेल मेरी अच्छी होती है, लोगों को पता है। एट लास्ट जो मेन टॉपिक है जिसको मैच को देख के मजा आता है, वो गफार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कमेंट्री टीम? आई थिंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद बाजिद खान। तो जोक्स लगा रहा था पोमी अम्बांगा को, और उसको जो डेविड गौहर को, बाजिद खान सुन रहा था। हाँ, आज कमेंट्री में मैच तो देखा ही नहीं मैंने, इतना कमेंट्री सुनी ज्यादा। कमेंट्री वो जो जोक्स लग रहे थे ना, जो बेइज्जती कर रहा था पोमी अम्बांगा बाजिद खान की, बाजिद खान जो उसकी कर रहा था, वो एक मजा है मुझे। यानी कि स्टार्टिंग में दे नीड सुपर ओवर। एग्जैक्टली। वो जो अरूज मुमताज है, जी उससे कहा यार ये बाजिद खान जब भी होते हैं ना कमेंट्री में, वो सुपर ओवर मांगते ही मांगते हैं। हाँ ठीक, वो मेरा आई थिंक वो आएगी अभी जी स्टार्टिंग। तो वो कह रहे थे सुपर ओवर जो है वो मांगते हैं बाजिद खान, और वो करीब जाते जाते, यानी कि बाजिद खान लाइट बोलता है लेकिन मजा आता है यार। थोड़ा सा कॉमेडी भी अगर हो ना तो फिर थोड़ा मजा ही आता है। और उर्दू कमेंट, हाँ एक बात है, रमीज राजा को मिस कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, रमीज राजा को मिस ये है, लेकिन ठीक है मुझे। बाकी एक बात है कि जो माइक हेसमैन भी सही है। क्रिकेट मैच, जो क्रिकेट मैच होता है ना, वो सजता है ना, वो सिर्फ आपकी कमेंट्री पे सजता है। आपकी कमेंट्री नहीं होगी तो वो मैच नहीं। मुझे अच्छी लगी है पोमी मामा, मुझे कमेंट्री बहुत अच्छी थी। माइक हेसमैन को देख लो जिस तरह वो, और उसके बाद डेविड गौहर थोड़ा ढीला सा है ऑन अ सीरियस नोट, अगर देखा जाए उसकी जगह नासिर हुसैन भी आ सकता था, और वो माइकल एथरटन भी आ सकता था।
लेकिन अभी पोम्बे मोम्बो मुझे बड़ा अच्छा लगा, काला सा काला सूट था वो वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका। हाँ साउथ अफ्रीका में हर इंटरनेशनल क्या नाम है मैच कवर करता है वो। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सिनेमान तक। मेरा जाने का मूड नहीं है लेकिन चले अब जाने पड़ेगा। हमने इतनी ज़्यादा बातें की हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन की घंटी बजाई है क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। टाइम क्या हो गया? आधा घंटा हो गया वहाँ पे। बिल्कुल नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, इधर नहीं। 30 मिनट हो गए हैं और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और फिर वाइंड अप करेंगे। मिले आपसे व्यूअर्स, सब्सक्राइब कर बोलो, सब्सक्राइब लाजमी करें हमारे चैनल को। अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है जी। अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है और इंशाल्लाह आपको हर अपडेट मिलेगी, हर मैच की, मैच से पहले और मैच के बाद हर अपडेट मिलेगी और इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, स्पोर्ट्स सुलेमान तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं वही कह रहा हूँ, इसी चैनल पे नहीं मिलेगी, काफ़ी चैनल है। ये नहीं है मैं किसी की ये नहीं कहता यार आप एक चैनल देख लो, सारे देखें, हर जगह पे है। देखो जिसने देखना देखे, जिसने नहीं देखा ना देखे। हमें कुछ नहीं है, जो काम है वो तो करना है जी। ठीक है, अब कोई देख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं देख रहा तो भी अच्छी बात है। जो किसी का हाथ तो नहीं क्या नाम है कैसे, लेकिन कह सकते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और जो टेक्निकल फैक्ट होते हैं ना, जो अंदर की खबरें होती हैं, जो अंदर के एनालिसिस होते हैं, वो यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे फील हो रहा है मिल रहे हैं। जिस तरह मैंने आज बात की है, हम दे रहे हैं। गफार आप बताएं थोड़ा सा मेरे बारे में कि जिस तरह आज हमने बात कर ली है, एक सुस्त मैच में बात की है, इस तरह तो वसीम मदामी से नहीं होता जितना हम यकीन करेंगे। ये खान की तस्वीरें देख लें, ऐसा ही है जितना आज का सुस्त मैच था ना, हमने उतनी ही बात उठा के आपको बताई है, उससे बढ़कर आपको बात बताई है और शो को 4 चांद लगा दिए आज के। देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। आप लोग पता कि हम देखेंगे ना। रात को मैंने इनको व्हाट्सएप की, अच्छा व्हाट्सएप पे की, उन्होंने दिल भेज दिया मुझे। ये क्या किसका दिल आ गया इसमें? वो इसका ही था। मेरा ही दिल था। चले कोई बात, बहुत अच्छी थी लेकिन वीडियो आपको मजा आया। जी जी बिल्कुल। और हाई क्वालिटी पे डेफिनेशन में मैंने डाली है और उसके बाद 1440 में आपको पता है मेरी क्वालिटी, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद होती है कि लोग देखेंगे और कोशिश होती है इंशाल्लाह कि जो है माशाल्लाह से अच्छा रिजल्ट आए और आता भी है। और जिस तरह अब लीग चलती जाएगी तो इस तरह हमारी कोशिश होगी कि थोड़ा सा लंबा लेके जाए और अपने शो को डबल हेडर होगा और तो वो तो फिर लंबी ट्रांसमिशन चली जाएगी। नहीं वो फिर यूं करेंगे कि हम अब कल है ना जी, तो कल हमने रात को 2 उसके मैच की बात करनी है और 2 तक जाएगी। परसों के 2 मैचेस हैं, परसों 2 मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कल की बात करें नहीं अभी आपके साथ, ये भी बैठे तो नहीं है। जी जी क्यों नहीं, जरूर कर लें जरूर। तो कल का मैच का जो प्रीव्यू है वो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, यानी कि सुबह ही अपलोड करूंगा मैं। अच्छा गफार 2 से 3 दिन हो गए हैं, लोग ये कहते हैं कि आप जो वीडियो जो आपकी है ना वो आप कहते हो कल, वो यार वो लेट अपलोड करता हूँ मैं जी जी। तो इसीलिए जो आप लोगों को जो है मैं कल कहता हूँ तो वो जो डेट शिफ्ट हो जाती है, वीडियो लेट अपलोड होती है। बनाता मैं पहले रिकॉर्ड पहले कर लेते हैं हम, तो अपलोड जरा बाद में करता हूँ, बाद में होती है थोड़ी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट का भी इशू होता है। रात को इंटरनेट जरा फास्ट आया था फजर के टाइम ऐसे ही, क्योंकि यूज़र जरा कम होते हैं उस टाइम पे, तो कोशिश होती है कि उस टाइम पे आपको दे दी जाए। तो इस पे आप लोग माइंड ना कीजिएगा। लेकिन अब जो कल का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर सेकंड मैच ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग पेशावर ज़ल्मी के साथ, उसकी प्रेडिक्शन से लेना, क्योंकि ये जा रहे हैं और ये अब हमसे मिलेंगे कल रात इंशाल्लाह 11 PM। और कल हमने अगले 2 मैचों की भी करनी है, प्रीव्यू इनके साथ करेंगे कल। लेकिन आज वाला जो कल वाला जो मैच है कोयटा पेशावर का, उसका प्रीव्यू मैं तोफैल के साथ करूँगा, क्योंकि हमने डेप्थ एनालिसिस और इसकी जो है वो इसकी रिव्यू उसका दे दिया कराची के पहले मैच का मुल्तान से। तो प्रेडिक्शन दे दें गफार, पहले आपसे ले लेते हैं कोयटा पेशावर सलमान भाई के हु इज विनिंग। कल आपको फिर देखना मैंने यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स सेकंड प्रेडिक्शन आपकी, इसलिए मैं भी इधर कोयटा ग्लैडिएटर्स, मेरी भी कोयटा ग्लैडिएटर्स इंशाल्लाह विन करेगी। और उसकी तोफैल की पेशावर ज़ल्मी होगी उसके साथ मेरा टाकरा हो जाए ना इंशाल्लाह। आपकी थोड़ी सी बात करता हूँ मैं जी जी। कराची किंग ना लो, अभी भी छोड़ दो यार। वैसे मैं भी सोच रहा था थोड़ा कि मैं इस्लामाबाद ना चूज कर लूं। अब रहने दो यार, आप हो नहीं सकते अभी तो आगे नहीं ये नहीं होता कि अब ले लो आप एक टीम हार गई तो अब उसको ले लो, हिम्मत हार ही नहीं है। नहीं कराची कह दिया, अब कराची बहुत आगे जाएगी, कराची बहुत आगे जाएगी। फर्स्ट मैच था, सो आप टेंशन ना लें। अभी क्या बदल लेता हूं मैं। नहीं वो तो मैं आपको मजाक कर रहा था, बदल लो। वो मैं आपको देखना चाह रहा था कि आप वाकई मुझे कह रहे हो कि बदल लो। नहीं बदलनी नहीं है। कराची किंग शेर की टीम है ये, तो शेर यही। कल भी आपने बोला था आज देखिए अब किस तरह। नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट मैच था, बाबर की कैप्टन फर्स्ट मैच था, नो इशू, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह मैच विन करेगा कराची।
और पॉइंट्स आप उसी पे रहेंगे? जी उसी पे आप ढीठ है? मैं बिल्कुल ढीठ हूं। चलो ठीक। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स और शावर अफरीदी के यार बारे में क्या कहेंगे लास्ट में? अफरीदी को कोरोना हो गया, पहले तो वो इंजरी की खबर आ रही थी कि 1-2 दिन इंजर्ड होंगे, उसके बाद कोरोना हो करवा। लाला की अब एज भी उस तरफ कोरोना में एज का क्या फैक्टर होता है? कोरोना किसी भी एज में हो सकता है। नहीं अब उस पे तो ना सलमान में नहीं एज की वो एज की बात करनी पड़ती है। आपने बोला, मैंने बोला करनी पड़ती है, एज का मैटर कोरोना के साथ नहीं है। होता है, लेकिन मेरी बात सुने ना, एक फीवर हो गया इंसान को तो वो एज के हिसाब से वो एक हम है ना, हम यंगेस्ट हैं। ये भी है आपकी बात, लेकिन एज वो किसी को भी हो सकता है, ये तो ना एग्जैक्टली कोरोना किसी को भी हो सकता है, ये कह रहे हो, यंगर्स को भी हो सकता है, ओल्डर को भी हो सकता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये, मैं यही समझा था कि आपने ये कहा उन बुढ़े लोगों को हो नहीं सकता ओल्डर लोग। मैं वही कह रहा हूँ, आपने कहा है ना, इसी वजह से मैं आपको क्रिटिसाइज किया है, वरना मैं आप क्यों क्रिटिसाइज करूंगा? बिल्कुल। तो वही बात है कि अफरीदी आप सही कह रहे हो, अब एज में उनकी जो है वो वैसे यंग तो लगे मुझे, जिस तरह प्रैक्टिस देखा मैं, उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिट है, अपने आप को फिट रखा हुआ है, अच्छे प्लेयर। बिल्कुल। उनका लास्ट ईयर है पीएसएल का, वो ज्वाइन करेंगे ना अभी तो, क्या देखिए ना, अब कराची को भी आमिर ने मिस किया है। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर है ना, उसका नेम ही नहीं लिया। माँ वसीम को कोरोना, वो मेरी बात सच साबित होगी। जी बिल्कुल। और हमने जो कल प्रेडिक्शन की थी, हमने अपना 11 का स्कोर बनाया था दोनों। हाँ, वो आपने मुझे फोन भी किया था। अच्छा, ठीक है, और वो बहुत अच्छा हमारा स्कोर था। मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक रही है। 1-2 मिसिंग हुई है बीच में, आई थिंक वो मुल्तान की, कराची की हुई, कराची की हुई है। वो बता लो ना, उनके नए नाम है, वो जो लमुंडू खेल गया, पता नहीं था उनका, लमुंडू खेल गया ऐसे ही। उसके बाद नीचे से उमैद आसिफ खेल गया, बाकी लाहौर और याद तो बताया था हमने। उसका कोई आमिर वो अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई उसकी। जी जी, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा बाकी लाहौर और उसका ज़ल्मी इस्लामाबाद, कोयटा, इनके तो सेम वही प्लेयर है, कोई चेंजिंग नहीं है इतनी। मलिक कैप्टन है कल के लिए, शुएब मलिक। वहाब रियाज नहीं, भाई वो कोरोना ही है। वहाब को भी जी, बैड न्यूज़, एक फास्ट बॉलर का कम हो जाएगा, एक्सपीरियंस बॉलर है। मैंने सोचा हैदर अली ने कैंप ज्वाइन कर लिया, वो पेशावर ज़ल्मी का। आज ही खबर आई थी कि हैदर अली ज्वाइन कर चुका है। तो खबरें निकालनी पड़ेंगी आपके लिए थोड़ी सी, वही ना कि कल कौन कौन अवेलेबल रहेगा, क्योंकि अब देखो अफरीदी भी गायब है और वहाँ से वाबरियाज भी इधर उधर हुआ है। सो व्यूअर्स, टेंशन न लीजिएगा, अभी बेस स्टार्ट है तो आगे आपको बहुत ज्यादा धमाकेदार। टेंशन तो आपको लेनी चाहिए ना, आपकी टीम आ रही है, वो लोग टेंशन लें, आप टेंशन लो। नहीं, आपकी टीम आ रही है, आप उनको मुझे थोड़ा सा लगाओ ना यार, ठंडा लगाओ। मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, आपको टेंशन आई नहीं, आप बाहर हो जाना यार। सलमान भी मुझे भी इस तरह अगर आप करते रहोगे तो बाहर हो जाओगे ना। सलमान भी मुझे भी इस बात बाहर हो जाओगे यार, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होते। एक मैच हार गए, थोड़ा जाग लो आप। नहीं, कोयटा आपको हराने जा रहा है, उसके बाद हमारी टीम लाहौर कराची जाग जाएगा, कराची नेक्स्ट मैच में जाग एक मिनट तक फात जाकर आ जाएगा। अब देखो कराची कोयटा है परसों, उसके बाद अगले दिन आपका लाहौर के साथ मैच है, सब टफ मैच है। कैसे वो लाहौर कलंदर का और कराची किंग कैसे मैच होता है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, एग्जैक्टली बहुत मजा आता है। और ये हर बार यही है सीन, कराची और कल तो फ्राइडे है ना, और संडे को भी देखो, आप देखो ये डेट जो रखी है संडे को, आपको पता है कि सब कुछ छुट्टी होती है। तो रोड वाकई ऐसे होता है जैसे वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस तरह टाकरा होता है। बिल्कुल, लाहौर के जो बंदे होते हैं वो लाहौर पे होते हैं, जो कराची के वो कराची को कर रहे होते हैं। सो हम मेरे तो दिल से कराची जो है ना, मैं कराची गया भी हूँ, एक बार विजिट भी किया, लेकिन वो एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना, सही कहने का फार मेरी पाकिस्तान के लिए आती है और दूसरी जो लाहौर कलंदर के लिए आती है। आपकी तो कराची के लिए आती होगी। बिल्कुल, वैसे कराची मैं अभी तक कराची गया नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मैं कराची को इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कम वो आपको एक पीएसएल में एक अपनी राय है ना, अपनी राय, और उसकी पेशावर ज़ल्मी है, उसके आगे बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है, वो आप लोग देखने का। लेकिन आपकी टीम मुझे खतरा लग रहा है कराची की, बाहर होती हुई नजर आ रही है मुझे। आज मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट किया भाई जी, 2 weeks ago I predicted गफार, you will not believe it, I predict कि कराची जो है वो नहीं, इंशाल्लाह लेट्स सी नेक्स्ट मैच। प्रेडिक्शन सही हो गई। नहीं प्रेडिक्शन नहीं सही होती, अब नहीं सही होती। सलमान भाई आके अब प्रेडिक्शन सही इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। कल भी आपने कहा था शेरों की टीम और वो इंशाल्लाह अल्लाह पे बिलीव रखो, सब कुछ ठीक। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी मैंने कहा था बाहर होने जा रही है, तो लेट्स सी। आपने कहा है कि कल कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा, और जी मेरी प्रेडिक्शन है कि कल कोयटा कैसे क्यों जीतेगा? थोड़ा सा इसमें भी आगे क्या वजह क्या? टीम बहुत अच्छी है उनकी, ठीक है, स्ट्रांग है शुरू से लेकर पीएसएल जब स्टार्ट हुआ था पहले एडिशन से लेकर, और अब पहले एडिशन और अब ये हाँ ये पिछला एडिशन बहुत ही पैथेटिक है, इतनी चेंजिंग। जी पिछला एडिशन बहुत पैथेटिक है। एग्जैक्टली, क्योंकि लाहौर आगे आ रहा था ना आपका,
हाँ, ये लाहौर है। 2 सीजन में आपका लाहौर आ गया था, हाँ, क्योंकि वो वही है। लाहौर पहले 4 सीजन 5 सीजन में बहुत पीछे था। अब Sorry, कराची 4 आप देख लो, और कराची पीछे पिछले वाले सीजनों में वो भी आगे आ रहा था। देखो अब वो भी मुल्तान पीछे जा रहा आज है। डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेली है, ठीक है ना? Exactly. जिस तरह उन्होंने आज खेला है ना, इस- एक कॉम्बिनेशन और एक यानी कि एक जुड़ी हुई टीम लगी है। मुसलमान भी इतना रिलैक्स खेली है मुल्तान सुल्तान की। इमरान खान सीनियर भी ले रहे यार, इतना ओल्ड है जी और फिर भी देखो कैसी बॉलिंग कर रहा है वो। जी, जी। इमरान खान सीनियर की बात करूँ मैं, जी और डेविड विली जिस तरह उसे प्रेशर दिया ही नहीं, जी जी ठीक है, स्टार्टिंग में मार पड़ी है उसको शर्जील से, आपने देखा ही होगा, लेकिन उसके बाद जो एंड भी आया है ना यार, डेविड विली लेके Fresh हो गया है, हाँ, fresh वही हो ना। गया। लुइस क्रैगरी हिटिंग लगी, लुइस क्रैगरी तो हिटर है ही नहीं है, कोशिश कर रहा है लेकिन लग नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा सेंस से भी खेलना होता है। सही रोटेशन कर लेते, गैप्स निकले नहीं कराची की, अगर आप देखो ना। हाँ। आप स्टार्टिंग में जब आए थे गफार, शोएब मकसूद की आपने बात की थी, जी जी 31 बॉल्स पे 30 के बताया, इतना जबरदस्त स्ट्रेट छक्का मारा। तो स्टेट का जो मकसूद है हाँ, अच्छा फ्लैट से। Flat और आप कराची में देखिए ये बॉल नज़र सही तरह आती है वैसे, अगर आप देखो ना टेक्निकल नेशनल स्टेडियम कराची मेरा तो फेवरेट स्टेडियम हो गया ये गफार। इतना वो कदाफी में नहीं जितना नेशनल वही ना, जिस तरह बॉल हवा में जा रही थी आ रही थी, और मतलब ग्रास बहुत ज्यादा अच्छा किया, उसमें हाँ, काम बहुत ज्यादा वो हुआ है। ये उस चीज़ स्टेडियम पे काम बहुत बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आउटफील्ड जो आपको याद हो, ग्रीन आउटफील्ड याद हो लास्ट सीरीज हुई थी पीएसएल के बाद वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज की, हाँ। पीएसएल के फौरन बाद हुई थी। नहीं भी हुई है पिछले दिनों। नहीं एक तो ये हुई है, हाँ, उससे वो पिछले की 2018 की बात बात जी है, ठीक है। तब आपने स्टेडियम देखा होगा कि कराची नेशनल स्टेडियम की क्या सूरत है। नहीं वो तो उस पे था ही नहीं ना, पहले तो रूफ ही नहीं था वाइट वाला, बिल्कुल ऐसे वो तो जाले लगे हुए थे, मतलब वो लेकिन जंगले अब तो ऐसे बना दी जैसे वो शारजा का स्टेडियम होता है। हाँ, एग्जैक्टली वो शारजा ऐसे की ही। लोकेशन दे दी, वही ना, लेकिन जिस तरह शारजा ऑकलैंड लाने लगे। हाँ, शारजा का ये है कि उसके सिर्फ एक जगह पे बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने वो बनाए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल। कराची का वो पूरा गोल बना दिया है। माशाल्लाह से अच्छा स्टेडियम। बहुत अच्छा स्टेडियम है। चले तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स के बाद तक, नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाना है लाजमी है, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चलता है। नोटिफिकेशन से यही होता है कि आपको जो है वो इन्फॉर्म हो जाता है, जितने भी आप देख रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर। और पिछली वीडियो में स्पोर्ट की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट आई है लोगों की, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि 54 व्यूज़ हो जाएंगे, और इतनी लंबी चैट अगर कोई देख रहा है और 54 लोग देख रहे हैं तो ये हमारे लिए अचीवमेंट ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बताया थोड़ा सा जी 50 पार कर गए हैं। थैंक यू सो मच। और अभी भी आ रहे हैं व्यूज़, ये नहीं है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आप इतना तो पहले ही दिन आपने जी सपोर्ट कर दी है। एग्जैक्टली और हमारे इसमें लिए मुझे लग रहा है कि 50 तो आएंगी है। हमारे लिए इतना आप टाइम निकाल रहे हैं कि हमारी बातें सुन सकें और कुछ डिटेल जो हम आपको बता रहे हैं वो आप डिटेल जान सकें। पीएसएल काफ़ी टिपिकल और टेक्निकल, और पीएसएल के बारे में जो हम बातें बताते हैं और आप जान सकें, जो आप जिनसे बेखबर हैं, कुछ आपको पता है कुछ नहीं पता, और जो कुछ नहीं पता वो आपको हमारे इस शो से आपको बातें वो पता चल जाती हैं। सो फाइनली आई थिंक वो आ रहा था फैन, देखना कौन नहीं तो खैर नहीं है हाँ तो क्या कहते हैं जी। एंड भी करें सुमान भी। चल थैंक यू Thank you. मच। और चाय कैसी थी? चाय का चाय बहुत अच्छी थी आज चीनी नॉर्मल थी, हाँ, बहुत ज़्यादा कल अच्छी चीनी तो थी, चीनी ज़्यादा थी। टपाल टी क्योंकि स्पॉन्सर है पीएसएल का। और आज देख रहा हूँ मैं टपाल टी आज पी नहीं किसी कमेंट्री पैनल में, किसी ने। अच्छा? हाँ किसी ने भी नहीं पी। शायद आज इतनी सर्दी नहीं लगी होगी। ठीक है तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो। तो